स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। आप में से बहुत सारे लोगों को फिजिक्स वाला कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम के रिगार्डिंग बहुत सारे डाउट्स थे। मैंने बहुत सारे सवाल जो है रिसीव करे हैं कैंपस एम्बेसडर फिजिक्स वाला प्रोग्राम के रिगार्डिंग। उनका जो है अप्लाई नहीं हो रहा है, बहुत सारे एरर्स आ रहे हैं। मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा इस वीडियो के अंदर। कौन लोग एलिजिबल है मैं फिर से एक बार आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। शायद मैं लास्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तभी ये सारे जो है डाउट्स आपके आ रहे हैं। तो पहले हम चलेंगे अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह से एप्लीकेशन अपना जो है आगे बढ़ाना है, कहाँ पर क्या भरना होता है, कैसे प्रोसीड करना होता है, और उसके बाद आपका जो है किस तरह का पोर्टल दिखाई देगा इन दी एंड। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बट उससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक अनाउंसमेंट है। अगर आप में से कोई भी फिजिक्स वाला का कोई भी बैच परचेज करना चाहते हो, बीट एनी बैच, चाहे वो जेई का हो, चाहे नीट का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी कोर्स हो, आप जो है ये कोड जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इसको आप यूज़ कर सकते हो। यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट बिकॉज आई एम द ऑफिशियल फिजिक्स वाला पार्टनर। सो यूज़ दिस कोड एंड सेव मनी, एंड फुल अमाउंट पे करने के बजाय आप एक डिस्काउंटेड प्राइस जो है पे करोगे एंड आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे। तो चलिए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड जो है आगे की जर्नी में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं, हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा फिजिक्स वाला कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम की ऑफिशियल होम पेज ambassador.pw.live। इस पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि वाई शुड आई एनरोल इन पीडब्ल्यू एम्बेसडर प्रोग्राम, ये एम्बेसडर प्रोग्राम क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैं आपको जो है क्या है ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, बट कैसे अप्लाई करना है इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अब हाउ मच कैन यू अर्न, यहाँ पे एक जो है एक रफ एक आइडिया दे रखा है कि अगर आप इतने नंबर ऑफ कोर्सेज बिकवाते हो तो यू कैन अर्न अप टू 96,000। दिस इज बेसिकली एक कैलकुलेटर है, इतना बनता नहीं है मैं सच बताऊँ तो, बट ठीक है एक दे रखा है आपको। और दूसरी बात, कौन कौन जो है इस एम्बेसडर प्रोग्राम के लिए जो है एलिजिबल है, कुछ टेस्टिमोनियल्स भी डाल रखे हैं। तो यहाँ पर जो है सारे कुछ FAQs है, ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम अपना जो है एप्लीकेशन प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, या फिर यहाँ पे आपको लॉगिन या रजिस्टर है, कोई भी आप क्लिक कर सकते हो। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ। तो यहाँ मोबाइल नंबर जब मैंने डाला, मैं यहाँ पे जो है कंटिन्यू करता हूँ। उससे पहले मेरे को अपना नेम डालना है, ठीक है। तो नेम मैं अपना डाल देता हूँ। मैंने अपना नाम जो है डाल दिया है। अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है, गेट OTP पे क्लिक करना है। तो जब हम गेट OTP पे क्लिक करेंगे तो मेरे फ़ोन पे जो OTP आएगा, मेरे को पहले OTP एंटर करता हूँ फिर आगे बात। तो हमने यहाँ पे अपना OTP एंटर कर दिया है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। हमने OTP एंटर कर दिया है और आपको यहाँ पे PW एम्बेसडर का ये होम पेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको करना है लेट्स गो पे क्लिक। लेट्स गो पे जब आप क्लिक करोगे तो व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब्स यू राइट नाउ, तो आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ बिजनेस ओनर, आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, इन तीन में से आपको एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। आई एम अ स्टूडेंट कहने का क्या मतलब है, स्टूडेंट कहने का मतलब यहाँ पर है कॉलेज स्टूडेंट से। स्टूडेंट इज नॉट फॉर स्कूल स्टूडेंट। कुछ लोग अप्लाई करते हैं, मैं भैया 11th में हूँ, मैं 12th में हूँ। एक बच्चे का मेरे पे आया था, भैया मैंने अपने नेम से अप्लाई कर दिया, मैंने अपने पापा का कॉलेज डाल दिया, नहीं होगा अप्रूव, बिल्कुल भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स के लिए ये नहीं है स्पेसिफिकली, जो 11th 12th या स्कूल गोइंग है, ये सिर्फ कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम है, यानी कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए आपकी आईडी अप्रूव नहीं होगी अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो। आप अगर एक बिजनेस ओनर हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो आप, यानी कि यूट्यूबर हो, या अगर आपको ऐसा है कि आपको इसमें आना ही है तो स्टूडेंट की जगह वर्किंग प्रोफेशनल में आप जो है अपना अप्लाई कर देना। अपना यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम लिंक जो भी है जिसके थ्रू भी आप प्रमोट करना चाहते हो वो आप जो है यहाँ पे ऐड कर देना। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो अब ये है आर यू करेंटली स्टडिंग इन स्कूल और कॉलेज, ठीक है। स्कूल वाली आईडीज जनरली अप्रूव नहीं होती, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब ये फ्यूचर में इन्होंने जैसे प्लेटफॉर्म है उसके अंदर एक जो है इन्होंने पोर्टल बना दिया है, इसमें ऑप्शंस ये दिए जा रहे हैं, बट स्कूल वाली आईडीज अप्रूव नहीं हो रही है अभी के टाइम पे। बाकी अगर किसी को करना है तो ठीक है वो कर सकता है, जस्ट इन केस फ्यूचर में अगर एप्लीकेशन अप्रूव होती है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो अभी मैं बताऊंगा आई एम इन कॉलेज, ठीक है। तो आई एम इन कॉलेज में मेडिकल में हूँ, इंजीनियरिंग में हूँ, या फिर मैं अदर फील्ड में हूँ। तो मैं यहाँ पे जो है अपना, क्योंकि आई एम डूइंग MBBS तो मैं मेडिकल में अपना डाल देता हूँ। अब UG हूँ या PG हूँ, यहाँ पे मैं अंडर ग्रेजुएट डालूंगा। अब यहाँ पे क्या है कि विच टाइप ऑफ कोर्सेज वुड यू प्रेफर टू प्रमोट। अब यहाँ पे प्रेफरेंस पूछी हुई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दूसरे कोर्सेज आप प्रमोट नहीं कर सकते। इट जस्ट मीन कि आपका मेन मोटिव क्या है। तो जैसे मैं मेडिकल फील्ड से हूँ तो मैं नीट UG के कोर्सेज बेचना पसंद करूँगा, या फिर IIT JEE के कोर्सेज प्रमोट करना पसंद करूँगा, इस तरह की चीज़ें। तो और अगर आपका स्पेसिफिकली नीट PG टारगेट है तो नीट PG भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे अदर कोर्सेज पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ पे क्या है, कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको जो है ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। कॉलेज नेम, आपका कॉलेज का नाम आप यहाँ एंटर करोगे, कॉलेज का स्टेट मेंशन करोगे, कोर्स नेम, कॉलेज सिटी, ग्रेजुएशन ईयर,
फिर कॉलेज का आईडी कार्ड, बहुत सारे बच्चों को आ रहा था कि कॉलेज का आईडी कार्ड मेरे को नहीं मिला, मैं क्या अपलोड करूँ। देखो कॉलेज का आईडी कार्ड आपको अरेंज करना पड़ेगा, या फिर कॉलेज के आईडी कार्ड की जगह आप अपना जो है अगर स्कूल का कोई फीस है, फीस की स्लिप आपको रिसिप्ट मिलती है, वो अपलोड कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर कि वो आपको अप्रूव करेंगे ही करेंगे, बट एक ऑल्टरनेटिव मैं जस्ट तरीका बता रहा हूँ कि हाँ ये कर सकते हो, चांसेस रहते हैं अप्रूवल होने के, बिकॉज दे जस्ट वांट टू हैव अ श्योरिटी कि आप उस कॉलेज में पढ़ रहे हो। अब यहाँ पे रेफरल कोड मांग रहे हैं, तो रेफरल कोड पे बहुत लोगों का मेरे पे कमेंट आया था, भैया रेफरल कोड रेफरल कोड रेफरल कोड। रेफरल कोड क्या होता है कि अगर आपको किसी ने रेफर करा है, अगर उसका कोई कोड है, जैसे फिजिक्स वाला का कोई आपका एक एम्प्लॉई ने रेफर करा, उसका एक कोड होगा, अगर आप यहाँ डालोगे तो पीडब्ल्यू को पता चल जाएगा कि इस इंसान ने जो है आपको रेफर करा, उसको इंसेंटिव मिलेंगे उस चीज़ के। तो अगर आपका नहीं है ऐसा कुछ, तो रेफरल कोड को खाली छोड़ो, उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज नेम भरो, कॉलेज स्टेट भरो, कोर्स भरो, ग्रेजुएशन ईयर भरो, कॉलेज सिटी भरो, कॉलेज आईडी कार्ड। अब यहाँ पर क्या करना है, जब इसको मैं सबमिट करूँगा, अभी मैं यहाँ पे अपना डिटेल्स में एक बार ऑलरेडी डाल चुका हूँ, तो मैं दोबारा से नहीं डालूंगा सेम चीज़, ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पर जो है आपको ये भर देना है, जस्ट सबमिट इट, सबमिट कर देना है। आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा, डैशबोर्ड में अभी आपको ले चलूँगा, दिखाऊंगा कैसा दिखता है। तो जब मैं आपको डैशबोर्ड ले चलूँगा तो डैशबोर्ड में आपको जो है चीज़ें दिखाई देगी कि आपका अभी अप्रूवल के अंदर है, अप्रूवल आपका पेंडिंग है। जब तक भी अप्रूव होगा, हार्डली 24 घंटे में या 48 आवर्स में तो आपका हो ही जाएगा अप्रूव। अगर होना होगा, अगर रिजेक्ट होना होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट तब होता है या तो आप गलत आईडी कार्ड डालोगे, या आप कुछ टैक्टिक्स प्ले करने की, जैसे मैंने बताया ना कि एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था कि मैंने अपने फादर का डाल दिया था, तो वो सारी चीज़ें अप्रूव नहीं होगी। या फिर कुछ एक इररेलेवेंट कोर्सेज हैं उनके आप कॉलेजेस में हैं तो शायद अप्रूव ना हो, तो वो डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी, वो कितने कैंपस एम्बेसडर अपने प्लेटफॉर्म पे जो है ऑनबोर्ड करना चाहते हैं, पीडब्ल्यू की मर्जी है ऑब्वियसली। तो इस तरह से जो है उनका चलता है, तो आप इस तरह से अप्लाई करो। मैं आपको दिखाता हूँ कि एक जो डैशबोर्ड है वो कैसा दिखाई देता है। तो चलते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो ये है मेरा डैशबोर्ड जो है, जिसको मैं बता सकता हूँ दिस इज़ द डैशबोर्ड। तो यहाँ पर क्या है, आपको इस तरह का डैशबोर्ड मिलेगा जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है। तो इसमें एक कूपन जनरेटर आता है, कमीशन स्ट्रक्चर, माय अकाउंट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड कॉन्टैक्ट अस। तो कॉन्टैक्ट अस वाले सेक्शन में तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस वाली चीज़ें आएंगी। परफॉर्मेंस रिपोर्ट में आपके कितने बैचेज आपने सेल करे वो सारा डेटा आएगा। माय अकाउंट, कमीशन स्ट्रक्चर में यहाँ पर आपको कितना कमीशन मिलेगा जिस बैच को आप सेल करोगे, वो पूरा डेटा यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे सारे बैचेज आपको ये दिख रहे हैं। ये जो है स्टूडेंट को कितना डिस्काउंट मिलेगा, और अगर कमीशन है रिपीट स्टूडेंट का तो कितना मिलेगा, और सेल्स कोटा का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स पर डे दैट विल बी एलिजिबल, कि आप जो है ये 10 सेल्स कर सकते हो। मोस्ट ऑफ द बैचेज में 10 ही है, कुछ में 5 भी है, कुछ में 25 भी है। तो डिपेंडिंग अपॉन द आपके बैचेस आप जो है इतना सेल्स करवा सकते हो, और मंथली कैप है 25,000 रुपीज़, इससे ज़्यादा आप अर्न नहीं कर सकते हो। लेवल होते हैं, ठीक है। अगर आप जो है बहुत टाइम हो गया पीडब्ल्यू के साथ, तो आपका लेवल जो है आप कर देते हैं ब्रोंज से सिल्वर में आ जाते हो आप लोग, तो आप जो 25,000 का कैप जो है आपका बढ़ भी जाता है बाद में, बट अभी इनिशियल स्टेज में 25,000 ही है। और ये सारे आपको इस तरह से चीज़ें देखने को मिलेगी। ये आपका इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। बाकी जो है जब आप अर्न करोगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स, पे आउट और ये रेवेन्यू भी दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, आपको सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दिया। इस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है। एंड इसके अलावा भी अगर आपका कोई दिक्कत है तो मेरे को आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ही आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। तो ये था इस वीडियो के अंदर। इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी आप लोगों को। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मैंने आपको बताया, आप मेरे से बात कर सकते हो। वी विल हैव अ डिस्कशन एंड विल फाइंड अ सोल्यूशन टू इट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जो है एक अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं वापस आऊँगा। एंड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।